विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश होने वाले आम बजट से देश और प्रदेश में विकास को कैसे मिलेगी रफ्तार और अलग अलग क्षेत्रों की बजट से उम्मीदों पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर AP तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। इस बार सरकार का ध्यान किन क्षेत्रों पर ज्यादा होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, MSME के साथ ही महिला, युवा वर्ग को बजट से क्या उम्मीदें हैं? पर्यटन, रेलवे, सड़क और डिफेंस जैसे सेक्टर को लेकर उत्तर प्रदेश में इस बार के बजट में क्या संभावनाएं दिख रही हैं? आज इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर AP तिवारी जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज बजट पेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो किन क्षेत्रों में बजट से प्रदेश को इस बार ज्यादा उम्मीदें हैं? जहाँ तक यूपी का सवाल है, उत्तर प्रदेश चूंकि जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है भारत का, तो ये माना जा सकता है कि जो विकासगामी योजनाएं होती है केंद्र सरकार की, उसमें सबसे ज्यादा धन यूपी को मिलने की उम्मीद है। ये वो स्कीमें होती हैं जिन्हें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन लागू किया जाता है राज्यों के तत्व संबंधी विभागों के द्वारा। दूसरी तरफ देखा जाए कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और उस लिहाज से भी यूपी को सबसे ज्यादा कह सकते हैं संसाधन मिलने की उम्मीद की जाती है। खासतौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा केंद्रीय करों में हिस्सा मिलता है, तो ये उम्मीद की जाती है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों में सबसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी और राज्य अपनी विकास योजनाओं को भी तेजी के साथ पूरा करने में सक्षम होगा। विकसित भारत का संकल्प लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस लिहाज से बजट कितना महत्वपूर्ण है? इस बार का बजट सर किन मायनों में ज्यादा खास है? विकसित भारत का जो स्वप्न है प्रधानमंत्री जी का, उसे आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश की गई है और इस बजट को भी उसी एक कड़ी के तौर पे देखा जाना चाहिए। जो बजट में केंद्रीय फोकस हाल के वर्षों में रहा है, वो एक धारणा बनी है विरासत और विकास। जो एक और हम अपनी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सांस्कृतिक विकास को कह सकते हैं, साथ ही साथ हम अर्थव्यवस्था को इस तरह भी मजबूती देना चाहते हैं कि जो उभरते हुए क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर है, इनोवेशंस हैं, इंक्यूबेशंस हैं, तो इस तरह देखा जाए तो एक और खेती का क्षेत्र है, छोटे और मझोले उद्योग क्षेत्र को ले लें, साथ ही साथ रक्षा और सिविल सेक्टर को भी जोड़कर अर्थव्यवस्था को गति दिए जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। साथ ही साथ जो MSME सेक्टर है, उसमें रोजगार की अधिक संभावना होती है, साथ ही साथ निर्यात की संभावना होती है और विकास की भी प्रचुर संभावना होती है। तो ऐसा माना जा सकता है कि लघु और मझोला जो उद्योग क्षेत्र है, सूक्ष्म उद्योग औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके विपणन और नवाचार पर, और यही नहीं, ये कह सकते हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि स्टार्टअप्स के जरिए पूरी अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सर, आपने किसानों की बात की और महिलाओं की भी बात की। किसान सम्मान निधि के जरिए, लखपति दीदी के जरिए सरकार ने ये संदेश देने की भी कोशिश की है कि उसकी प्राथमिकता में ये वर्ग है। तो आपको क्या लगता है सर, इस बार किसान और महिलाओं के लिए बजट में क्या कुछ खास हो सकता है? जहाँ तक किसानों का संबंध है, सरकार की लगातार कोशिश है कि किसानों की समृद्धि को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब समृद्ध किसान होगा तभी हमारी जो सकल अर्थव्यवस्था है, जो समग्र अर्थव्यवस्था है, उसको भी ताकत मिलेगी। क्योंकि किसान की आय बढ़नी इसलिए भी जरूरी है कि उससे औद्योगिक वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है। तो मेरा इसी क्रम में ये मानना है कि सरकार एग्रीकल्चरल इनपुट्स पर सब्सिडी को बढ़ा सकती है। उसमें फर्टिलाइजर है, खासतौर पे ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है, नैनो फर्टिलाइजर है, इस पर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ लगातार सरकार की कोशिश भी है, पिछले बजट में भी इसके संकेत दिए गए, इसके लिए प्रावधान किया गया। प्राकृतिक खेती भारत के लिए बहुतम संभावनापूर्ण खेती के विकास का एक उपादान है, इसलिए प्राकृतिक खेती के दायरे को बढ़ाया जाएगा, ऐसा माना जा सकता है। जो महिलाएं हैं और युवा हैं, वे भी खेती की तरफ आगे बढ़ें, इसके लिए एग्री स्टार्टअप्स में खास तौर पर महिलाओं और युवाओं को
विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे वित्त की सुविधा है, कौशल विकास की सुविधा है, खेती से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती जब दी जाएगी तो खेती से जुड़ी हुई अन्य क्रियाएं हैं, वानिकी है, पशुपालन है, मछली पालन है, ये क्षेत्र भी संवर्धित होगा और गुणवत्ता पर रोजगार उनको मुहैया कराया जाए। ऐसी उम्मीद है कि बजट इन पहलुओं पर खास जोर देगा। बिल्कुल सर, लेकिन सर पर्यटन की बात करें और खासकर धार्मिक पर्यटन की बात करें तो इसको लेकर सरकार ने कई तरह के प्रयास किए हैं। यूपी की बात करें तो अयोध्या, काशी, प्रयागराज में बड़ा निवेश देखने को मिला है। तो पर्यटन या धार्मिक पर्यटन के लिहाज से आपको बजट में क्या संभावनाएं दिखती हैं? कि विरासत और विकास, जैसे सांस्कृतिक विकास की दृष्टि देते हैं, कल्चरल डेवलपमेंट पर फोकस रहा है और उसके जरिए जैसे अयोध्या में एयरपोर्ट्स का बनना, काशी का विकास है, मथुरा का विकास है, नैमिषारण्य का विकास है। तो संयोग ये है कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विकास के मामले में एक बहुत ही उर्वरापूर्ण कह सकते हैं प्रदेश है और यहाँ पर बहुत प्रचुर संभावनाएं हैं। तो लगातार केंद्र और राज्य सरकार के परस्पर सहयोग द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है, पर्यटन क्षेत्र को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि जिससे वो विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में एक उपकरणात्मक भूमिका निभाए। तो मेरा मानना है कि इस बजट में होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म को लेकर देशी और विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए कुछ खास स्कीमों को घोषित किया जाएगा। बिल्कुल सर, अगर हम लोग युवा की बात करें तो न्यू इंडिया, यंग इंडिया की बात होती है। तो ऐसे में यूथ को इस बजट से आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें होंगी, खास करके उनकी शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर? देखिए, इस पर लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है। नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत भी इस प्रकार के बदलाव लाए गए हैं कि युवाओं को जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादनशील क्रियाएं हैं उनमें लगाकर उनको विकास का एक अवगाहक बनाया जाए और ऐसा किया जा रहा है सरकार के स्तर पर। स्किल डेवलपमेंट या स्किलिंग और अप स्किलिंग, यानी लगातार उन्हें रोजगार में लगाने के लिए उनमें गुणवत्ता परक एक निपुणता विकसित की जा रही है। और इसी बजट में भी फोकस इस बात का होगा कि किस तरह युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए उन्हें नई तकनीक से जोड़ते हुए अधिक रोजगार परक बनाया जाए। इस बजट में जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स की स्कीम पिछले बजट में लाई गई थी वित्त मंत्री द्वारा, उसके दायरे को और बढ़ाते हुए युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए खास कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से सरकार ने आवास योजना के जरिए निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग को मजबूत करने की कोशिश की है, तो इस बार के बजट में गरीबों के लिए आवास की बात करें या फिर मध्यम वर्ग की, तो इनको लेकर बजट में क्या कुछ प्रावधान हो सकता है? मोदी सरकार के कार्यकाल में गरीबी में तेजी से गिरावट दर्ज हुई है। उसका कारण यह था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, कल्याणकारी योजनाएं जो गरीबों के लिए लाई गई और उसमें से एक कंपोनेंट बड़ा महत्वपूर्ण है जो सामाजिक क्षेत्र का है, जैसा आपने उल्लेख किया, हाउसिंग सेक्टर है। आवास एक बुनियादी आवश्यकता होती है खासतौर पर गरीबों के लिए। तो मेरा मानना है कि इस स्कीम को और अधिक स्ट्रीमलाइन इस तरह की जाएगी कि इसके चलते जो टारगेट ग्रुप है, जो गरीब वर्ग है, जो जरूरतमंद है, उनको आवास की सुविधा 100% उपलब्ध कराई जाए। इस दिशा में इस बजट की कोशिश होगी। और इसके साथ ही साथ जहां तक मध्यम वर्ग की बात है, मध्यम वर्ग वो भी एक बड़ा वर्ग है और उसकी अगर आमदनी बढ़ती है तो खपत बढ़ेगी और बढ़ी हुई खपत से औद्योगिक विकास तेज होगा और कुल मिलाकर विकास की गति तेज होगी। तो ऐसा मेरा मानना है। जहां तक मध्यम आय वर्ग के लिए है, कर में बड़ी रियायतें घोषित की जा सकती हैं, कर की दरें कम की जा सकती हैं और कह सकते हैं कर की छूट सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सर, आजादी के अमृत काल में सरकार का यही प्रयास है कि विकसित भारत के संकल्प को अपनी योजनाओं, अपनी नीतियों और रीतियों के जरिए पूरा किया जाए। हमसे बात करने के लिए, बजट पे चर्चा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश होने वाले आम बजट से देश और प्रदेश में विकास को कैसे मिलेगी रफ्तार और अलग अलग क्षेत्रों की बजट से उम्मीदों पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर AP तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।